बहरिया टाउन के प्लॉट्स के ट्रांसफर्स रोक दिए गए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज 30 जनवरी 2024 में आपको भरपूर जिम्मेदारी के साथ खबर दे रहा हूं कि बहरिया टाउन के प्लॉट्स के ट्रांसफर रोक दिए गए हैं। ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर आपको भरपूर सबूत देंगे और पूरी खबर आपके सामने रखेंगे कि क्यों, कहां और कैसे बहरिया टाउन के किन प्लॉट्स का ट्रांसफर मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एज मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बहरिया टाउन के बहुत सारे प्लॉट्स इस वक्त मार्केट के अंदर घूम फिर रहे हैं। डीलर्स के पास वो प्लॉट्स मौजूद हैं और ये डीलर भरपूर अंदाज के साथ दिन रात उन प्लॉट्स को बेचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखें, डीलर के पास कोई चीज आएगी तो डीलर ऑफ कोर्स उसको बेचने की कोशिश करेगा और इसीलिए डीलर्स जोर लगा रहे हैं कि इससे पहले कि ये खबर मार्केट में फैले, लोगों तक पहुंचे, उससे पहले उनकी कोशिश ये है कि औने पौने किसी भी तरह से रेट गिरा के, केसेस का बहाना बनाकर किसी भी तरह से आपके साथ बात की जाए और आपको बताया जाए कि जनाब आपको बड़ी अच्छी डील मिल रही है, आप ये डील उठा लें और आपको बहरिया टाउन के प्लॉट्स जो हैं वो दिए जाएं और उनकी मद में चूंकि ट्रांसफर तो होना नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर तो होगी नहीं इन द फोर्सिबल फ्यूचर, तो उसकी वजह से आपसे बयाना लिया जाएगा और बयाना अपने पास रख लिया जाएगा और उसके बाद फिर आप बंदों को ढूंढते फिरेंगे और अक्सर बंदे इनमें से आपको फिर मार्केट के अंदर नहीं मिलेंगे क्योंकि प्लॉट्स कुछ तो ऑफ कोर्स 5 मरला रेजिडेंशियल की बात करें, छोटा प्लॉट है, ओके हो गया, लेकिन अगर हम बड़े प्लॉट्स की बात करते हैं, कमर्शियल्स की बात करते हैं जिसमें 5 मरला से लेके तो 4-4 कनाल तक के अगर कमर्शियल्स के प्लॉट हैं, इवन कुछ 20-20 कनाल तक के भी कमर्शियल्स की बात है, तो जब बड़े प्लॉट्स की बात करते तो फिर कुछ बहुत बड़े बड़े बयाने होने वाले हैं और आप देख रहे होंगे कि इन दिनों चूंकि ऑलरेडी बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी है उसके उतने अच्छे रेट नहीं लग रहे हैं, तो इसी सूरत हाल में इस तरह की बातें बनाई जाएंगी कि ये बहुत सस्ती चीज है, आप ये उठा लें और आपको किसी न किसी चंगल में फंसा लिया जाएगा। इस वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ आपको बहरिया टाउन के हवाले से डराना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है कि मार्केट में ये लेटेस्ट अपडेट है, ये न्यूज है और इसके रेप्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इनके इम्पैक्ट्स आपके लिए क्या हो सकते हैं, ताकि आपको सही खबर मिले और आप फ्रॉड से बच सकें। ये ना हो कि अभी आपके पैसे भी डूब जाएं। बहरिया टाउन के हवाले से जिस तरह से आप जानते हैं जनाब के मलिक रियाज साहब अल कादिर ट्रस्ट केस और जिसे मलिक रियाज केस भी कहा जा सकता है, इस केस में मलिक रियाज साहब का नाम है वो जबान ज़द-ए-आम है और पाकिस्तान कोर्ट्स की जानिब से बार बार उन्हें बुलाने पर भी जब वो नहीं पेश हुए तो अब बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक दोनों इस वक्त इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं और ऑर्डर्स के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद उनके तमाम तर प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया गया है, जिसमें उनके 78 बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी गाड़ियां हैं, कुछ उनकी अराजी है, कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जो अभी तक उनके नाम के ऊपर थे तो उन ऑफिस को भी ले लिया गया है। रावलपिंडी का कॉर्पोरेट ऑफिस जो है उसको सील कर दिया गया है, पुराना हेड ऑफिस सील कर दिया गया है और उनकी जो रेंटल प्रॉपर्टी थी उस पर भी नैब ने एक अपना बंदा लगा दिया है जो वहां से इवन रेंट्स भी कलेक्ट करेगा। इस तमाम फियास्को के अंदर मलिक रियाज साहब का एक बयान सामने आया है कि हम अपने इन्वेस्टर बहरिया टाउन के इन्वेस्टर के साथ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स कॉन्ट्रेरी टू द ट्रूथ। मलिक रियाज साहब इस मुश्किल वक्त के अंदर बहरिया टाउन के इन्वेस्टर के साथ नहीं खड़े हैं बिकॉज मार्केट के अंदर तजब्जुब है, मार्केट डरी हुई है, इन्वेस्टर डरा हुआ है और मलिक रियाज साहब चूंकि पेश नहीं हुए हैं तो उसकी वजह से ये तमाम तर कार्रवाई हुई है, उसकी वजह से ये तमाम तर फियास्को इस वक्त अनअर्थ हो चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान कुछ और चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपकी नजर में नहीं होती और बाद में आपको पता चलता है ये भी सूरत हाल थी। जनाब 340 के करीब प्लॉट्स हैं बहरिया टाउन के जो कि मलिक रियाज के नाम पर नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये बहरिया टाउन के नाम के ऊपर ही हैं और वो प्लॉट्स कॉन्फिस्केट कर लिए गए हैं। इन प्लॉट्स की डिटेल आपको बताते हैं। डीएचए फेज 3 और डीएचए फेज 4 के अंदर बहरिया टाउन के प्लॉट्स हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, मलिक रियाज के नहीं, बहरिया टाउन के प्लॉट्स हैं जिनको अब कन्फिस्केट कर लिया गया है। ये वही प्लॉट्स होंगे जो अक्सर आप जमीन देते हैं तो उसके वजह आपको प्लॉट मिल जाते हैं या समटाइम्स आपने डेवलपमेंट की उसके मद में आपने प्लॉट्स ले लिए, तो ये कुछ उस तरह की सूरत हाल के अंदर प्लॉट्स हैं जो कि डीएचए फेज 3 और डीएचए फेज 4 के अंदर मौजूद हैं और ये प्लॉट्स अभी भी बहरिया टाउन के नाम के ऊपर थे जिसकी वजह से डीएचए ने
डिस्क्लेमर दे दिया हुआ है। आप अगर इन प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के अंदर मुलव्वस होंगे तो आपके किसी नुकसान के हम जिम्मेदार हरगिज नहीं होंगे। तो जनाब इन प्लॉट्स की जरा डिटेल देख लेते हैं ताकि आपको भरपूर अंदाजा हो कि किस किस सेक्टर के किस किस ब्लॉक के प्लॉट्स हैं जिनको आपने नहीं खरीदना, जिन प्लॉट्स से आपने बचना है। चाहे जितना मर्जी कोई गिरा के रेट बताए, आपने इन प्लॉट्स की तरफ नहीं जाना है। और ये डीएचए फेज 3 की सबसे पहले बात करते हैं जनाब, जिसमें डीएचए फेज 3 बी ब्लॉक में, जिससे पहले सीरीन सिटी और सीरीन गार्डन भी कहा जाता था, यहाँ पर 10 प्लॉट हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जो कि 5 से 10 कनाल के दरमियान इन कमर्शियल प्लॉट्स के अराजी है। इसके अलावा 20 अपार्टमेंट्स के बड़े प्लॉट थे जो कि 5-5 कनाल के प्लॉट्स हैं, जिनके ऊपर अपार्टमेंट्स बन सकते हैं। ये कमर्शियल नहीं बन सकते, यानी एक जो कमर्शियल बिल्डिंग होती है जिसमें सुपर स्टोर आ गया, कुछ सिनेमा आ गया, कुछ इस तरह की चीज आ गई, वो नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट के लिए प्लॉट्स थे। फेज 3 में ई ब्लॉक के अंदर 3 प्लॉट्स हैं जो कि बड़े प्लॉट्स हैं। ये स्कूल्स और फिलिंग स्टेशन यानी पेट्रोल पंप्स के ये प्लॉट्स हैं। इन प्लॉट्स के बारे में भी डीएचए ने डिस्क्लेमर दे दिया है। फेज 3 ई ब्लॉक, उसके बाद हम बात करें तो फेज 3 ई ब्लॉक के अंदर ही 50 कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो कि 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इनके बारे में भी डिस्क्लेमर दिया जा चुका है। उसके बाद हम बात करें ई और एफ ब्लॉक, दोनों फेज 3 के ई और एफ ब्लॉक की बात करें तो इनमें 157 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जिनमें ज्यादा तादाद 5 मरला के प्लॉट्स की है। ये 157 प्लॉट्स शामिल हैं। तो सिर्फ कमर्शियल के लिए आपने नहीं जाग के रहना, बल्कि आपने रेजिडेंशियल के लिए भी जरा देखना है। उसके बाद फेज 4 डीएचए फेज 4 में 94 कमर्शियल्स हैं, जिनको बिल्कुल अपनी तरफ से डीएचए ने कह दिया जनाब ये आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। बैरिया टाउन को उन्होंने बता दिया है कि आपके लिए ये प्लॉट्स कैंसिल हो चुके हैं। अगर आप मजीद डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारे पास पीडीएफ मौजूद है, आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करें, आपको ये पीडीएफ दे देंगे। आप उसमें खुद चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्लॉट्स हैं, कौन कौन से कमर्शियल्स हैं, कौन कौन से फिलिंग स्टेशन के प्लॉट हैं, कौन कौन से रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो कैंसिल किए जा चुके हैं। तो बैरिया टाउन के हवाले से मैंने पहली वीडियो की थी, वो वीडियो आज भी चैनल पर मौजूद है, और मैंने तभी लोगों से कहा था कि जिस तरह की चीजें अनर्थ हो रही हैं, कुछ देर के लिए आप बैरिया टाउन से अगर दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और चीजें जिस तरह से अनफोल्ड हुई हैं, अब आप देख सकते हैं कि बैरिया टाउन का इन्वेस्टर अब फिल वक्त काफी मुश्किल के अंदर है। एक चीज मैं आपको क्लियर करता चला जाऊं कि बैरिया टाउन में जिन लोगों के पास अपने बाकब्जा प्लॉट्स हैं या बाकब्जा घर हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वो फाइल, वो जमीन आपके नाम पर अलॉट हो चुकी है, वो अब आपकी मिल्कियत है, उसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पर ये मसला हो सकता है कि आप अगर एक प्लॉट जो कि बाकब्जा है आपके पास मौजूद है, आप उसे बेचना चाहेंगे तो ऑफकोर्स रेट फिल वक्त आपको उस तरह का नहीं मिलेगा। और ये ट्रेंड आई थिंक आने वाले वक्त के अंदर जैसे जैसे पैनिक शायद बढ़ेगी और मजीद स्क्रूज को टाइट किया जाएगा, शायद मजीद कुछ देर के लिए ये स्लम्प आगे बढ़े और रेट शायद मजीद गिरे। इसी तरह से घर है आपका, तो वो आपका घर है, वो आपकी मिल्कियत है, वो मलिक रियाज की या बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस वजह से वो आपकी मिल्कियत है, आप चाहें तो उसे बेच सकते हैं। अलग बात है कि रेट नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हाँ, जो फाइलें मौजूद थी और सिर्फ फाइल्स थी, उनको मार्केट में बहुत बुरी हिट पड़ेगी। सो यू शुड बी गेटिंग रिड ऑफ दोज फाइल्स एज सून एज पॉसिबल। उन पे आप बिल्कुल इंतजार ना करें। आप जितना इंतजार करेंगे, जितना आप डीप वाटर्स में जाएंगे, यू गोना फाइंड योरसेल्फ इन अ डिच। साफ बात कर रहा हूं। नए प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बैरिया टाउन के नए प्रोजेक्ट्स में फॉर द फोर्सीबल फ्यूचर शायद वो लॉन्च भी ना कर पाए, लेकिन इफ इट कम्स बैक तो फिर भी आपको थोड़ा सा, मेरे ख्याल से बैरिया के किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर जाते हुए थोड़ा सा अब देखना पड़ेगा। बिकॉज बैरिया जो ब्रांड हुआ करता था, रिसेंट टाइम्स के अंदर जिस तरह की चीजें अनफोल्ड हुई हैं, अब हम सब लोग बैरिया को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं। जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो भी रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, बिकॉज उनके घरों की, उनके प्लॉट्स की प्राइसेस गिर रही हैं। और वो तमाम इन्वेस्टर जो कि बैरिया टाउन में पहले पैसा बना रहे थे, ऑफ कोर्स वो भी बैरिया टाउन को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फिल वक्त मार्केट में बैरिया के हवाले से मंदी ठंडी रहेगी, और ये बात मैं बवांगे दोहल कर रहा हूं कि ये मंदा ठंडा फिल वक्त बैरिया में रहेगा।
اور اس کو کچھ وقت لگے گا. اور ونس اگین میں ابھی ساتھ یہ بھی آپ کو ایک ذمہ دار شہری کی طرح بتاتا جاؤں کہ اگر آپ انتظار کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ وقت گھومتا ہے, وقت ایک جگہ پر نہیں رکتا ہے, اور پراپرٹی آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس بیریے کی پراپر پراپرٹی ہے تو جناب وقت گھومتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی زمین آپ کو ان دا لانگ رن نقصان نہیں دے گی. تو وہ لوگ جو کہ پینک میں آ کے اپنے آن گراؤنڈ پلاٹس بیچنے کی کوشش کریں گے, آئی تھنک انہیں لاس ہوگا, اور وہ لوگ جو کہ اپنی فائلز کو اب لاس بچانے کے لیے ضرورت سے زیادہ سینے سے لگا کے رکھیں گے, آئی تھنک ان کو بھی پھر بڑی ہٹ لگے گی. Now you have to find yourself in the right spot کہ آپ کے پاس کیا پڑا ہوا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے.